नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। आज की हमारी जो क्लास बेस्ड है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर, और आज इस कोर्स का 11th डे है। अभी तक हमने क्या कवर अप किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट तक। ठीक है, आज हमारा जो क्लास है वो बेस्ड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से और देखेंगे इसमें क्या है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान की, यानी कि इस टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी पहचान थी कि उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ, विद टाइम। लेकिन इसी तरीके से जब पास्ट की बात होगी तो सिर्फ क्या चेंज होगा? रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, और इसके साथ में भी टाइम दिया होगा, विद टाइम। तो हम कह सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ में टाइम दिया होता है, प्लस टाइम। अब स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसको लिखो पहले। वह शाम से सो रही थी, वह शाम से सो रही थी। बनाओ, आप लोग क्या बना सकते हो, बनाओ। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हैड बीन। केवल एक लगेगी, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैड बीन, इसका बनाओ। नवीन, स्टार्ट स्पीकिंग। She had हाँ she had हाँ, sleeping सी हैड बीन पूरी इसकी हेल्पिंग वर्ब had है। been sleeping स्लीपिंग since evening. सिंस इवनिंग। मनीष ये सही बना है? Or since शाम से हम्म, पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में सेंस बाद में होगा। आपने जो तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? नहीं ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ही नहीं। देखो, वह के लिए हमने सी लगा दिया, और जो टेंस है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने हैड बीन लगा दिया। सो रही के लिए हमने स्लीपिंग लगा दिया। क्या बचा? शाम से। तो शाम से के लिए हमने सिंस इवनिंग लगा दिया। भैया वॉच कब लगेगा? वॉच, इसमें वॉच कहाँ है? वो सो रहा। अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें शाम से नहीं दिया है, उस केस में आप बनाओगे इसका शी वॉज स्लीपिंग। मैं अभी खाना खाकर आया था। मैं अभी खाना खाया था। तो इसका तो ये बनेगा कि आई जस्ट हैड या ए फूड। इसकी जगह आप एट भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। आई जस्ट एट द फूड या एट फूड।
ठीक है। वह परिवार इस घर में 10 साल से हाँ रह रहा था। बनाओ। वह परिवार बनाएगा, बनाओगे? दिस लीव मतलब कि रहना होता है। हाँ, लिव नहीं होता, लिव होता है, LIVE। आप जो बोलते हो ना वो LEAVE होता है। लिव और ये लिव, ऐसे लिखते हैं इसको, लिव और ये लीव। दिस फैमिली, दिस नहीं, दैट फैमिली, क्योंकि वह है। दैट फैमिली दैट फैमिली, had आगे हैड had been हैड बीन living लिविंग, LIVING, लिविंग। that family had been living घर है ना, living house, लिविंग हाउस नहीं, लिविंग इन दिस हाउस, हाँ living in the house, इन the house इन दिस हाउस, क्योंकि इस लिखा है ना, अच्छा, in this house. 10 years. इन दिस हाउस फॉर 10 years, राइट, फॉर 10 years। एक चीज़ हम आज याद किए, after that, आफ्टर दैट तो होता है उसके बाद। हाँ ये मैंने आज खुद से मुंह पे बैठा लिया, after that ये सब ज़्यादा यूज होता है ना। मनीष क्लियर है आपको ये वाला सेंटेंस? मनीष क्लियर है? पूछ रहे हैं कुछ? बोलिएगा, यदि गलती हुआ तब भी बोलिएगा, मत रहिएगा, बोलिएगा तब तक नहीं समझ। चलो, अगर मैं बात करूँ इसके नेगेटिव सेंटेंस की, नवीन, इसके नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है? बस हैड नॉट नॉट बीन, राइट। had not been ना, हाँ, had not been। यहाँ पर आपको हैड नॉट बीन करना है। 14 years, हैड नॉट बीन, समझ लिया? मैं कराएगी हो सके ना खराब, ठीक जाके बोलूँगा। आप में तो मैं चाय के दो मेरे चाचा अपने बेटे को 2 घंटे से नहीं मार रहे थे। माय अंकल, चल ठीक है, मेरा पीछे पीछे बोलो। माई अंकल, had not been, माई अंकल, आगे had not been, स्पेलिंग बोलो। had not been, हाँ अब ठीक है ना, हैड नॉट, हैड पहले है बोला था ना तुमने, नहीं had ही बोला था। है बोला था पहले, बोला, हैड नॉट बीन, आगे अपने बेटे को नहीं मारा, अपने पीटना को बीट मतलब हम्म। बीटिंग। हैड नॉट बीन बीटिंग, अपने बेटे को तो योर नहीं और नहीं, माई अंकल जो है ना उसके साथ लगेगा फिर हिज, बताइए भैया, हम बताएं, माय अंकल हैड नॉट बीन बीटिंग हिज सन, हिज सन since सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। for मैंने बोला जब भी कोई नंबर दिया हो ना तो उसके साथ में फॉर लगा देना, फॉर for 2 hours। आवर्स नहीं बोले भैया, आवर्स बोले, hours आवर्स नहीं होता, आर्स होता है, hours होता है hours। आर्स। आवर्स 2 hours तू ना बोली, हम बोल ली कि ना बोली, क्या उत्तर प्रदेश से नहीं। क्या तुम हिमाचल,
क्या तुम मार्च 2024 से काम कर रहे थे? बनाओ। बना गया। हम्म, Had you हैड you यू तुम had you had been you तो नहीं होगा ना? हैड यू, मैंने बोला था ना जब भी हाँ। जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे हैज बीन है, ठीक है, तो हम इसके जो फर्स्ट टाइप बनाएंगे ना इंटरोगेटिव, तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन ऐसे करते हैं। अब इसका बताओ। उसको बीच में तोड़ देते हैं, एक साथ नहीं लिखते। Had you हाँ, what सब्जेक्ट के बाद बीन what हैड यू बीन working वर्किंग since लगा है। सिंस मार्च मार्च 2020 2024। Yes. राइट, सही बनाया आप लोगों ने बिना बताए वो भी। Thank you भैया। इसका ये लिखते तारीफ के लिए। हाँ लिखो, इसे लिख लो। लेकिन मनीष मनीष 2 महीने से नहीं ना आया। नहीं ना आया। से घर पर क्या ये एक महीना हो गया नया हुआ। टकला सीरियल कर और नहीं ना। रहे, चलो छोड़ो वो फालतू की बात नहीं। वीडियो में। मनीष 2 महीने से घर पर क्या कर रहे थे? मनीष 2 महीने से घर पर क्या कर रहे थे? द मनीष सॉरी क्या बना मैं? मनीष had been मनीष had been मैंने बोला पहले सही से सोचो फिर बनाओ, इतनी जल्दी क्या बनाने की? had अच्छा तो फिर बना what हम पूरा नहीं पढ़े फिर व्हाट what had been हैड and money what had been Manish मैंने बोला दोनों साथ नहीं आते जब इंटरोगेटिव होता है पहले सब्जेक्ट हो जाएगा फिर तो। व्हाट हैड मनीष बीन, been अच्छा लग रहा है ऐसे बोलने। what had मनीष been देखो यहाँ पे ना केवल इतना है, तो क्या के बाद जो आया है वो सारी वर्ब है, ठीक है। इसमें नहीं दिया कि काम कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, केवल इतना लिखे कर रहे थे। तो एक होता है हमारा डू, डू मतलब डू मीन्स करना। तो व्हाट हैड मनीष बीन डूइंग, doing हाँ आगे है घर पर, यही है ना, एट होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एट होम। 2 महीने से क्या लगेगा? सिंस फॉर, since sorry नहीं, for for क्यों लगेगा फॉर? क्योंकि अंक है नंबर है ना हाँ अंक है, नंबर है। अंक है और पूरा मतलब है वो वो है। डेट फिक्स वो है। नहीं है। 2 months ठीक है, ये बन गया इसका। ये ऐसे कैसे बोलेंगे फिर जैसे थोड़ा सोच के बनाया करो, सही बनाया, मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सोच के बनाओ। doing at home at भैया, पढ़े ही नहीं अच्छे से। इतना पढ़ के कौन घर बोलेगा पर- स्पीकिंग में तो उसमें ऐट लगाएंगे हाँ, छत पर ऑन द टेरेस। ऑन द हाँ जैसे मैंने बोला दरवाजे पर कोई है। पेड़ पर सुनो, इसका एक तरीका होता है। मान लो जिस चीज़ के ऊपर आप खड़े हो सकते हो ना, जिस चीज़ के ऊपर, उसमें हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हिंदी में पर बोलते हैं और उस चीज़ के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, उसमें हम एट लगाते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि दरवाजे पर कोई है, तो कोई दरवाजे के ऊपर थोड़ी नहीं खड़ा हुआ है, तो उसमें एट लगाएंगे फिर हम कि समवन इज़ एट द डोर। दोस्त हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म हो चुका है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक की। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक की। सो बी रेडी फॉर द प्रैक्टिस। वे कुत्ते को पीट रहे थे। बनाओ। वे कुत्ते को पीट रहे
They have been. दे Have been. हैड बीन Beating. बताओ. मनी से ठीक है। पीट रहे थे। हाँ मनीष नवीन बताओ ये ठीक है सेंटेंस? They had been. जी सर। ठीक है ओके। हैडविन कौन से टेंस में लगाते हैं, मतलब हैडविन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये बताओ। ये है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है ये, आपने मुझे बताया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो उसके साथ में टाइम नहीं दिया होता है। 2 घंटे से पीट रहे थे, 4 घंटे से पीट रहे थे, कल से पीट रहे थे, परसों से पीट रहे थे। यहाँ पे कि मैंने टाइम का जिक्र किया, टाइम दिया यहाँ पे। Yeah. नहीं मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा टाइम लो फिर बनाओ। ऐसे किस चीज़ की जल्दी रहती है तुम लोगों को? इसमें क्या लगेगा भैया? देख के मुझे क्या पता क्या लगेगा। दे वाला लगेगा। दे हुआ। Beer क्यों लगेगा भाई? ये कंटिन्यूअस सीधे पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। बताओ क्या लगाओ। They was. दे आगे के साथ तो They was. दे हुआ। वेयर लगेगा। Beer लगेगा. W क्या? ये सिंगुलर है प्लूरल है? इसे पूछिए थे। They. हाँ They. Singular. अच्छा अलग। वे रेस्पेक्ट वाला नहीं है, वे मतलब बहुत सारे लोग। जब भी वे हिंदी में लिखा जाएगा ना, एक प्लूरल हो सकता ठीक है, तो प्लूरल होता है। फिर वो आप जो कह रहे हो कि वे जा रहे थे तो ठीक है, रेस्पेक्ट के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल होता है प्लूरल ही होता है। अच्छा. They were. दे वेयर Beat the dog. बीट। बीट है। नहीं फिर बीटिंग होती है। उसमें आईएनजी लगेगा। हाँ we beating the dog. वही नहीं होता, ये गलत बना रहे हो। सही से बनाओ, सोच समझ के। मैं पहले कितनी बार बोल चुका हूँ एक ही टेंस को। अच्छा इसको दोनों पे देखा जाए हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हाँ देखिए वहाँ पे जो हैड भी लगा ना वो पता क्यों लगा क्योंकि वहाँ पे टाइम है. वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों में हाँ। सेम होते हैं, बस एक में टाइम दिया होता है, एक में टाइम नहीं दिया होता। जहाँ पे टाइम दिया होगा वहाँ पे प्रोसेस पूरा सेम है। हाँ। एक में टाइम रहेगा। एक में नहीं दिया तो होगा। हेड भी लगा देंगे भैया। उसको समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हाँ और जिसमें टाइम नहीं रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। राइट। परफेक्ट हाँ। परफेक्ट कर देगा। मैं कहीं से पूछ सकता हूँ, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक, ठीक है। अब बताओ, मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा था। मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा I was था. I was I was I was writing a letter. for you. I बोले तो लिखे नहीं। For you. For you. सही है सेंटेंस। I was writing a letter for you. नहीं ये में टाइम का प्रयोग तो नहीं किया। आप बताओ, सही है सेंटेंस। तो अभी बनाए हैं तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस के बनाए हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने वर लगाया था जब यहाँ पे रहा है, रही है, रहे, सॉरी रहा था, रही थी, रहे थे आया था। एक सेकंड मैं यहाँ पे कहीं आया रहा था, रही थी, रही थे। तुम लोगों को जल्दी किस चीज़ की, मुझे एक बस एक चीज़ का आंसर दो, किस चीज़ की जल्दी बनाने की? मैं भागा जा रहा हूँ कि तुम भागे जा रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है? थोड़ा सीरियस होकर पढ़ नहीं रहे हो? ऐसा थोड़ी नहीं मैं मजाक, मतलब कोई चीज़ सीरियस बोल नहीं रहा तो सीरियस हूँ नहीं मैं। बना रहा हूँ। नहीं बना रहा हूँ तो ठीक है, बना तो मैंने भी दिया, गलत बनाया, लेकिन क्या फ़ायदा बनाने का? क्या समझ नहीं आ पा रहा है? टेंस समझ नहीं आ रहा है, कि बनाना समझ नहीं आ रहा है, कि पढ़ना समझ नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है। ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? ये समझ में सब कुछ आ रहा है। देखो मैं तुम्हारा बताता हूँ, तुम्हारे में क्या दिक्कत है। तुम्हारे पास ना तो कॉपी है, ना कुछ लिखा हुआ है, और ना तुम दिमाग में बैठाना चाहते हो, ठीक है। दीपांशु को कन्फ्यूजन रहता है हर चीज़ में कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं जल्दी बना दूँ। उनकी दिक्कत है कि उन्हें सब कुछ लिख रखा है, लेकिन उनके माइंड में भी सेट नहीं हो पा रहा है।
तो तुम तीनों की दिक्कत मैंने बता दी जो मैंने ऑब्जर्व किया। दिक्कत हो रहा है भैया कि ये जैसे कि आप बोले कि वाज हैड बीन। छोड़ो, ये बताओ मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा था, प्रेजेंट है पास्ट है, पहले तो ये बताओ प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट का कौन सा कैसे पता करेंगे? ये परफेक्ट है सर, लिखा था। कैसे पता करेंगे? इंडेफिनिट है भैया ये। हाँ, इसमें लिखा था 3-4 चीज़ें होती हैं वो तुम्हें पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये तो पता लग गया ना कि कैसे पता करते हैं कि पास्ट है प्रेजेंट है। लास्ट में है, देखो अगर है आएगा तो प्रेजेंट है, हाँ ये पता चल गया। ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर वाला, तो फ्यूचर में बिल्कुल लास्ट में हर बार गा आता है, ठीक है, गा गी गे ये आता है लास्ट में। फ्यूचर का कौन सा है वो अलग चीज़ है, लेकिन फ्यूचर का है वो, ठीक है। बाकी जो बचा वो हमारा पास्ट का है। मतलब पास्ट का कौन सा होगा जिसके लास्ट में ना तो है हो और ना गा हो, तो इसके लास्ट में है और गा है नहीं है, दैट मीन्स ये पास्ट का है, ठीक है। अब पास्ट में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 होते हैं हमारे पास। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो जहाँ पे कंटिन्यूअस है वहाँ पे आएगा रहा है, सॉरी रहा था, रही थी और रहे थे, यही है ना, रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ में ना टाइम दिया होगा बस। अब बचा इंडेफिनिट और परफेक्ट, यही बचा ना। इसमें क्या होगा, इसके लास्ट में था आता है, था थी थे लास्ट में आता है, था थी थे, ठीक है। इसके लास्ट में क्या आता है, ता था ती थी ते थे, ये लास्ट में आता है ना। या फिर या ई ए, ये आता है। समझ में आ गया कैसे कैसे होता है ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में भी सेम चीज़ होती है। प्रेजेंट में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, या ई ये नहीं आता पास्ट प्रेजेंट में। कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ में टाइम दिया होगा। परफेक्ट में क्या होगा, था थी थे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, गया है, आया है, ये सारी चीज़ें होंगी, यही होगा। इसका फोटो खींचो, मैं 1-2 सेंटेंस दे रहा हूँ, फिर देखते हैं कैसे पहचानते हैं उसको। परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, इस वाले में हाँ वो भी होता, चुका था, चुकी थी, ये भी होता, राइट। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी होता है, सही कह रहे हो। फोटो खींच लो इसका सही से तीनों लोग। दीपांशु आप बोलो, प्रेजेंट के चारों टेंस का नाम बताओ। प्रेजेंट का चारों टेंस के नाम बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, और सीक्वेंस में बताना, अलग अलग मत बताना, उल्टा सीधा। सीक्वेंस मतलब क्रम में, पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम्हें यही नहीं पता तो पढ़ोगे क्या। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव भी आता ना इसका सेकंड। वो अलग चीज़ है। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि टेंस को, प्रेजेंट के चार टेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब मैं एक टेंस लिख रहा हूँ, उसका बताना वो कौन सा है। टेंस पहचानने पहले आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। करके सीखते जाए जी, कोई बात नहीं। मैंने, सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव, मैंने उसे मार दिया है। और ये मारना ना पीटना वाला नहीं है, मारना मतलब मारना वाला है। बताओ। किल, हाँ किल। मैंने उसे मार दिया। आई किलिंग आई किलिंग, हिम। ओके। नवीन बताओ। मना नहीं। हाँ। आई I have आपने बोला है यार। क्यों, पहले क्या हो गया था? I have
I have killed him. आई हैव किल्ड। नवीन अपना बताओ। Present perfect है ना? बनाओ, बना दे आई है यही बनेगा। किसका मैंने उसे मार दिया है। एक सेकंड में तो आप ही बोले आराम से बनाने के लिए। सर्च करने को नहीं बोला मैंने, नहीं लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका वो फॉर्मूला थोड़ा देख रहा हूँ। मार दिया। आप बताओ मनीष, बताइए। इसका मार दिया है कि इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? आई किल्ड हिम। किल्ड होता है थर्ड Yeah. फॉर्म। हाँ, आई किल्ड हिम। आई किल्ड हिम। वेरी गुड। मनीष अपना बताओ। आई हम्म हैड, हम्म इसका थर्ड फॉर्म होगा किल्ड, हम्म। उसे के लिए ही। एक चीज़ बताओ, ये प्रेजेंट है पास्ट है क्या है ये? ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट ये आपका है। आपने तो सब कुछ लिख रखा है, फिर गलत क्यों करते हो? प्रेजेंट Present परफेक्ट perfect कंटीन्यूअस है। Continuous नहीं है, सिर्फ present perfect प्रेजेंट है ये। परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेड लगता है? अब तू कौन सा सही बनाने जा रहा है उन पे? तुम्हारा भी गलत है हाँ समझ गया। और तुम्हारा पहले गलत था वो। सही है ना? सर्च कर लिया होगा। सर्च का ऐसे ही पहले बोला था, मैं तो ऐसे ही देख रहा था फोन। सर्च आई नहीं हैव किया। किल्ड हिम। लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे एक कार गिफ्ट की है। गिफ्ट की है। पहले बताओ कि टेंस है कौन सा ये, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तुम बताओ। की है मुझे भी आप बताओ। नहीं नहीं ये है दूसरा है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। नहीं 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 प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये present perfect उसने है। मुझे एक कार गिफ्ट की है। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गया कि दीपांशु को बोल के बता दिया। हाँ? दिमाग तो लगाओ। दीपांशु का कैसे गारंटी दीपांशु को सही होगा जो दीपांशु ने बोला? इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, इंडेफिनिट नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट ही है वो। क्योंकि ऐसे मैं तो कुछ भी बोलूँगा, मेरे कहने से मानोगे क्या? present perfect ही होता है। ये लास्ट का देख। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 2 + 2 = 5 तो मेरी बात पे एग्री करोगे? नहीं क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? गलत है वो। गलत है। तो इतने कॉन्फिडेंस चाहिए कि इसको बनाने में कि आपने बोल दिया प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं तुम बोलोगे नहीं ये पास्ट परफेक्ट है। इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर कि 2 और 2 4 में 5 बोल दूँ ना तो मुझे गलत बता दो। चलो इसका बनाओ, आई हैव देख के बनाओ। आई हैव आप बनाओ। आई ही है ये है। ही हैज He has ही हैज़ गिफ्टेड गिफ्टेड a एक car कार बाय मी। by me. टू मी, मुझे। हाँ मनीष आप बताओ, ये नवीन का हुआ। He has gifted a car to me. मेरा भी यही है। सेम है तुम्हारा। हाँ। मनीष आप अपना बताओ। ये जो वहाँ देखे ना सेम एज नवीन। मनीष बनाओ। ही हैज, ही हैज़ इसका गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिफ्टेड होगा। गिफ्टेड हाँ। ए कार मी, कार टू मी। गिफ्टेड ए कार टू मी। ही हैज़ गिफ्टेड ए कार टू मी। तीनों का सही है। वह सारा आंसर तो यही बता रहा है। मुझ पर हंसा। ये बताओ पहले ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है पास्ट है? पहले पास्ट है। पास्ट का कौन सा है? पास्ट का ये परफेक्ट है। देखो मैं बताता हूँ, वही बताना चाह रहा था कि जब भी पास्ट परफेक्ट की बात होगी ना
तो उसमें लास्ट में था आएगा, था हर बार। इंडिफिनिट है। ये इंडेफिनिट है, ठीक है। जब भी पास्ट परफेक्ट होगा उसके लास्ट में था आएगा। अगर आपको था नहीं दिखा, जैसे मैंने क्या लिखाया था यहाँ पे, ता था ती थी ते थे, ये आएगा। लेकिन केवल मैं था की बात कर रहा हूँ, ता था की बात नहीं कर रहा मैंने यहाँ पे लिखाया था कि ता था ती थी ते थे, ये लिखाया था। या फिर या ई ए, ना तो यहाँ पे या है, ना ई है, ना ए है, लेकिन यहाँ पे सा लिखा है केवल, हसा, मतलब लास्ट में केवल सा आया हुआ है। तो था तो नहीं है ना कि यहाँ पे ना, तो यही कि रहा भी नहीं है, था भी नहीं है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है वो भी रहा होता है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक टेंस बचा ना हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट का। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप हटा दो बाकी की चीज़ों को, जो बचा वही हमारा सही आंसर है। आपके पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो उसके आगे तो लिखे थे पास्ट इंडेफिनिट में ता था ते तो थे। वही तो मैंने बताया अभी। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, इंडेफिनिट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो एक सकता बन है। सकता है कोई फॉर्मूला से, ये बनेगा किससे? एक मिनट, ठीक है, 4 होते हैं आपके पास टेंस। 4 में से ये पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, एक बचा इंडेफिनिट और एक बचा पास्ट परफेक्ट, 2 बचे हमारे पास। 2 में से एक हो सकता है ये। तो पास्ट परफेक्ट में क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर मैं वहाँ गया था, यानी कि या था, ई थी, ए थे, ऐसे होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, मैंने एक सेंटेंस बोला, वह यहाँ आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है ना। इसी तरीके से या था, ई थी, आया था। ए थे, हाँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि या था, ई थी, ई थे, नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। फिर बचा क्या हमारे पास, इंडेफिनिट, तो वही होगा। अच्छा एक मिनट, इसमें था, इसमें रहेगा वह मुझ पर हंस दिया, लिया था, दिया था, पास्ट परफेक्ट में। अगर मैं ये बोलूँ कि वह मुझ पर हंसा था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये यही जिसके लास्ट में लिया था, दिया था, वो भी पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट। हाँ। वह मुझ पर हंस दिया, हंस दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लास्ट में था नहीं आ रहा ना। हंस दिया, हंस दिया, पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है? अच्छा लिया था, दिया था, उसके बाद में Past perfect। पास्ट परफेक्ट। हाँ, ये गलत है। अच्छा एक मिनट हो गया, जिसके लास्ट में ना है न था है, पास्ट तो उसको इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में बना हाँ सकते हाँ हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये- लेकिन एक चीज़ देख लें, वहाँ पे उसके लास्ट में रहा रही ना आ रहा हो, वैसे आएगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे रहा आएगा वहाँ पे था आएगा लास्ट में। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, ये भी हुआ ना। बनाओ पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाओ इसको, बाकी चीज़ें बाद में। He laughed me. ही He laughed me. Laugh. LAUGH, मी। On me. ऑन नहीं होता, मैंने कल बोला ना, एट होता है। At. Laugh ये गलत बना रहा है। नवीन आप अपना बताओ, सही बता दो फिर। हाँ He हाँ, did laugh. ही डिड लाफ, ये क्या लिखा हुआ है? ही डिड लाफ Laugh me. एट मी। लाफ के साथ हमेशा एट लगता है। At laugh me. एट लाफ मी नहीं, लाफ एट मी। At me. Laugh मनीष। at me. बताओ। तो और गलती हो तो देख लिए। तो दूसरा फॉर्म लगवा दे। तो ये अच्छा अभी तो इधर हमने फॉर्मूला पूछे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका तो यही फॉर्मूला है। तो सब्जेक्ट ही और हंसना के मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जब आप V2 लिख रही हो तो फिर थर्ड फॉर्म क्यों लगाओगे? सॉरी V2 वर्ब टू लाफ्ड लाफ। बस एट मी, और लाफ के साथ में हमेशा एट लगाते हैं, वो खबर देखते हैं दीपांशु के कैसे सही। ठीक है। हम्म। दीपांशु का गलत है, आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, वही तो हमारी। ED एट मी। अगर वही टिक लगा दे तो लाभ होता बस। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर कि नहीं? दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक और मिलेगा इंग्लिश की प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके पिछली सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।